अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा आराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास तरीन खबरों के साथ। मुल्क में इतवार को कुल एक्टिव केस 16 लाख के पार पहुंच गए। अब मुल्क में 16.50 लाख एक्टिव केस यानी कोरोना का इलाज करा रहे मरीज हैं। इतवार रात 10 बजे तक मुल्क में पिछले 24 घंटे के दरमियान 2,53,929 नए कोरोना इन्फेक्टिव केस मिले हैं। इस दरमियान 1,47,228 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 369 लोगों की मौत हो गई है। ये तीसरी लहर के दरमियान एक दिन में रिकवर हुए लोगों की सबसे बड़ी तादाद है। हालांकि मुल्क में नए साल के पहले 15 दिन के दरमियान 4,173 लोगों की मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई है। देखने में छोटा लगने वाला ये आंकड़ा इस लिहाज से अहम है कि इनमें से पहले 10 दिन में करीब 2,000 मौत दर्ज हुई थी, जबकि इसके बाद अगले 5 दिन में ही 2,000 से ज्यादा मौत कोरोना की वजह से हो गई हैं। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की एंट्री के बाद इतवार का पहला वीकेंड कर्फ्यू है। कई जिलों में लगातार कोरोना के मामलों के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वीकेंड कर्फ्यू 2 दिन का हो सकता है। इतवार का होने वाले कर्फ्यू में इमरजेंसी तहरीक को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके अलावा छूट वाली कैटेगरी को छोड़कर सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब बंद रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स, थैली ठेले वालों को छूट नहीं दी गई है। संडे कर्फ्यू में स्ट्रीट वेंडर्स सामान नहीं बेच सकेंगे। कोरोना के मामले बढ़े तो आगे और पाबंदियां लगाना तय माना जा रहा है। संडे कर्फ्यू में आम जरूरत की चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। दूध की दुकानें, डेयरी बूथ, फल सब्जी की दुकानें, किराना की दुकानें खुली रहेंगी। आम जरूरत की दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली होंगी। वीकेंड कर्फ्यू के दिन मुल्क भर के सेंचुरी और टाइगर रिजर्व और सफारी भी बंद रहेंगे। पीलीभीत के मशहूर बंगाली स्वीट्स के मालिक अरुण दास चंचल की सड़क हादसे में हुई मैयत बताई जा रही है। वो माधो टांडा रास्ते की ओर से पीलीभीत की ओर आ रहे थे। वो उनकी बाइक एक कार से उस वक्त टकरा गई। उनके साथ में एक शख्स और थे जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां घर में सो रहे बुजुर्ग की मशकूक हालत से मौत हो गई। बिस्तर पर जली हुई बुजुर्ग की लाश मिली है। पुलिस ने लाश को भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना अफजलगढ़ के चतुरपुर इलाके का मामला है। राजस्थान हुकूमत ने जयपुर और जोधपुर के साथ 22 जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं। 52 IAS के तबादलों का हुक्म अमले की सेंटर ने जारी कर दिया है। वजीर आला के खास सदर राजन विशाल का तबादला जयपुर कलेक्टर के ओहदे पर किया गया है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का तबादला मजदूर सेंटर के कमिश्नर ओहदे पर कर दिया गया है। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को नहीं बदला गया है। उन्हें बदलने की चर्चाएं चल रही हैं। अलवर में मासूम गूंगी बहरी बच्ची से रेप और बदकारी हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुल्क भर में मामले पर रियासत गरमाई हुई है। अलवर जिला कलेक्टर पर तालिबों को धमकाने और उनके पेरेंट्स के फोन नंबर मांगने के भी इल्जाम बीजेपी ने लगाए हैं। अलवर कलेक्टर का तबादला नहीं करने के पीछे हुकूमत अमली वजह बताई जा रही है। बताया जाता है कि हुकूमत अभी उनका तबादला करती तो सीधे तौर पर रेप केस से जोड़कर इसे देखा जाता, इसलिए तबादला नहीं किया गया। उत्तराखंड में भाजपा में खींचतान लगातार जारी है। कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में इस्तीफा देने के बाद मना लिए गए खास सदर हरक सिंह रावत को पार्टी ने इतवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वजीर आला दफ्तर ने देर रात बयान जारी कर बताया कि वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अपने सेंटर से बर्खास्त कर दिया है और इसकी मालूमात इलाके के अफसर को भी भेज दी है। वहीं रावत को 6 साल के लिए भाजपा की अव्वल मेंबरान से भी बर्खास्त कर दिया गया है। पंजाब में 14 फरवरी को हाजिर असेंबली चुनाव टालने की मांग तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी को छोड़कर इलाके के लगभग सभी सियासी ग्रुपों ने संत रविदास जयंती का हवाला देकर फिलहाल चुनाव टालने की मांग की है। बसपा और कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी चुनाव सेंटर को लेटर भेज दिया है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ने भाजपा का हिस्सा किया है। भाजपा ने लेटर में हवाला दिया है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास यौम है। ऐसे में भारी तादाद में पंजाब के सभी जानने वाले और मानने वाले उत्तर प्रदेश जाते हैं। इस वजह से 14 फरवरी को मौजूद जो वोटिंग है उसकी तारीख बदल दी जाएगी।
मुल्क में ब्यूरोक्रेसी में इतवार रात बड़ा बदलाव किया है। मुल्क हुकूमत ने 52 हिंदुस्तानी हुकूमती तहरीक के अफसरों के तबादले किए हैं। तबादला लिस्ट में 23 जिलों में नए कलेक्टर तैनात किए गए हैं, जबकि 3 खास IAS से अफसरों को मौजूद हिस्सों की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब तक वजीर आला अशोक गहलोत के खास सदर की जिम्मेदारी संभाल रहे राजन विशाल को जयपुर का नया जिला कलेक्टर बनाया गया है। कथक महारत रखते हुए नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का हार्ट अटैक से दुनिया से विदाई हो गई है। पद्म विभूषित से नवाजे 83 साल के बिरजू महाराज ने इतवार पीर के दरमियानी रात दिल्ली में आखिरी सांस ली। बिरजू महाराज के दुनिया से विदाई की खबर से संगीत आशिकों में मातम की लहर छा गई है। बताया जा रहा है कि बिरजू महाराज कल देर रात अपने पोते के साथ खेल रहे थे, तभी उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें फौरन अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मैयत ऐलान कर दिया है। उनके घर वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही महाराज को गुर्दे की बीमारी का पता चला था, इनका इलाज चल रहा था। अयोध्या में स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी रिश्तेदार बलराम मौर्य ने भी सियासी पार्टी का दामन थाम लिया है। वो स्वामी प्रसाद के मौर्य के साथ बसपा और भाजपा में भी थे। स्वामी के सपा में जाने के बाद से ही मौर्य बिरादरी के सदर बलराम के सपा में जाने के आसार थे। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।